बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जॉब्स के हवाले से है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक है जिसको ऑन करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ये पाकिस्तान के हर शहर, ज़िले, सूबे और हर कहते हैं ना कि कोने कोने तक इसकी ब्रांचेस हैं। और ये देखें, ये इसकी वर्ल्ड हाईएस्ट एटीएम भी है इसका, जो कि चाइना बॉर्डर पे है। तो इसमें जॉब्स आई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स हैं। क्या जॉब्स आई हैं इसमें हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले लोग मुझसे ये पूछते हैं, भाई सिद्धार्थ हैदर कहाँ है? और भाई सिंपली आप गूगल में लिखें सिद्धार्थ हैदर, ये देखें वेबसाइट आपके सामने है। ये वेबसाइट है, सिंपली आप गूगल में सिद्धार्थ हैदर लिखें, ये एक ही है पूरे पाकिस्तान में, आपके सामने आ जाएगा। जब यहाँ पे आप आ जाएंगे तो सिंपली यहाँ पे आप क्लिक करें करियर्स के ऑप्शन में। करियर्स के ऑप्शन में जब जाएंगे तो आपके पास तमाम वो जॉब्स आ जाएंगी जो कि सिद्धार्थ हैदर जो है तो रिक्रूट कर रहा होता है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ये सिर्फ नेशनल बैंक के लिए नहीं हायरिंग करता, तमाम बैंकों के लिए हायरिंग करता है, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हायरिंग करता है जिसके साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। आज जो मैं जॉब आपके लिए लेके आया हूँ ये है बैच हायरिंग वैकेंसी। नेशनल बैंक में दो किस्म की हायरिंग होती है। एक होती है बैच हायरिंग, जो कि पूरे सूबों में हर जगह पे जॉब्स आती हैं, मल्टीपल वैकेंसीज आती हैं, इसको कहते हैं जॉब हायरिंग। बैच हायरिंग जो कि अक्सर OG2 या OG3 की होती है। और एक होता है लेटरल हायरिंग। लेटरल हायरिंग वो होती है जो कि 1, 2 या 3 पोजीशंस के लिए, जो इनिशियली 1-2 पोजीशंस के लिए हायरिंग हो रही होती है एक्सपीरियंस्ड लोगों की, उसको कहते हैं लेटरल हायरिंग। तो देखें, ये लेटरल हायरिंग भी इस पे होती है और बैच हायरिंग भी सिद्धार्थ हैदर के थ्रू होती है। तो आज हम जिस लेटरल हायरिंग से हट के थोड़ा सा बैच हायरिंग को देख लेते हैं। हमेशा ये बहुत कम आती हैं लेकिन ये फ्रेशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो रिलेशनशिप मैनेजर की ये जॉब्स आई हुई हैं। रिलेशनशिप मैनेजर क्या होता है, किस डिपार्टमेंट में है, कहां पे ये आई हुई हैं, इसका किरदार क्या होगा, इन सब पे आज हमने नजर दौड़ानी है और आपने मेरे साथ जुड़े रहना है आखिर तक। मैं इसकी सैलरी भी बताऊंगा, प्रोसेस भी बताऊंगा, सिलेक्शन किस तरह होती है, कहां कहां ये जॉब्स आई हैं, एक्सपीरियंस मांगा गया है नहीं मांगा गया, तो इन सब पे हमने आज जो है तो वर्क करना है। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है ताकि आप लोगों का इसमें फायदा हो। बाद में आप क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे होते हैं, मैं एक एक को जवाब देने के बजाय मैं अगर सबके लिए बेहतर कर लूं तो ज्यादा अच्छा होगा। ये देखें जी, रिलेशनशिप मैनेजर SME स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज एट NBP में ये जॉब्स आई हैं। इस डिपार्टमेंट इंक्लूसिव डेवलपमेंट में ये ग्रुप में ये जॉब्स आई हैं, ग्रुप्स होते हैं उनमें ये जॉब्स आई हैं। अगर हम प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है इसका जी एबटाबाद, बन्नू, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, हैदराबाद, जंग, जेलम, कराची, लड़काना, मियांवाली, मीरपुर खास, मुल्तान, पिशावर, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट, सखर और स्वात एंड विहारी। तो अगर आप इस किसी भी इलाके से ताल्लुक रखते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप इसके नियर बाय में भी रहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें जी, मिनिमम ग्रेजुएशन मांगी गई है लेकिन अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। 14 एंड 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं किसी भी फील्ड से रिलेटेड। मैक्सिमम एज जो है तो इसकी 28 ईयर्स होनी चाहिए डेट ऑफ सबमिशन के टाइम पे। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन सेल्स और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। किसी भी इदारे में आपका अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आप फ्रेश भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, पाबंदी नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस होंगे तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। समझ गए ना? अब काम क्या क्या होता है जी, ये आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल में दिया गया है कि रिलेशनशिप मैनेजर SME के क्लाइंट्स को देखेगा, ग्रोथ करेगा, बिजनेस को देखेगा, बैंकिंग के फाइनेंस प्रोडक्ट पे वर्किंग करेगा, कैपिटल ट्रेड पे वर्किंग करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वर्किंग करेगा। ये सारी चीज़ें आपको वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता सिखाई जाती हैं। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम भी सीख के नहीं आए थे, वक्त के साथ साथ बैंक में आके ही सीखा है सारी चीज़ें। कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होती, लेकिन आपको अगर आती हैं पहले से तो ज़्यादा अच्छी हैं, अगर नहीं आती तो आप आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये आपकी नॉलेज होनी चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। अब आते हैं जी कि इसका क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से अप्लाई करना है। तो बहुत सिंपल तरीका है भाई, आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूं हमेशा ताकि लोगों को आसानी के समझ आ जाए। सिद्धार्थ हैदर जितनी भी हायरिंग करता है वो जो है तो इनिशियली 3 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पे करता है। 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट जब आपका खत्म हो जाता है तो फिर उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। ये अप्लाई नाउ का बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, बहुत इजी है। 19 इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे आपने जो है तो अपनी जॉब सेलेक्ट करनी है रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की। ये रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव है।
ये रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, ये देखें जी, रिलेशनशिप मैनेजर है, बल्कि रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब हमने सेलेक्ट करनी है। रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, लेकिन ये रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव जो है तो उसमें आ रहा है रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब आपने करनी है, तो उसके लिए आपने बैक पे चलते हैं, देखते हैं, ये यहाँ पे आपने क्लिक करना होगा। ये देखें रिलेशनशिप मैनेजर SME 19 जून इसकी लास्ट डेट है। अप्लाई नाउ पे जब हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि ये फॉर्म को, ये देखें ऑटोमेटिकल रिलेशनशिप मैनेजर आ गया। मैंने पहले दूसरे पे क्लिक कर दिया था, लिटरल हायरिंग पे। यहाँ पे आपने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी लोकेशन आ रही है। यहाँ पे नेम, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे एज आपकी खुद कैलकुलेट हो जाएगी, CNIC, ईमेल, नेशनैलिटी और रिलीजन, जेंडर, ये सब चीज़ें आपने देख के सही तरीके से फिल करनी है। गलत करेंगे तो डेफिनेटली आप उसी क्राइटेरिया को मीट नहीं करेंगे, निकल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर, सेकेंडरी मोबाइल नंबर, अपना कंप्लीट एड्रेस देना है, जिप कोड देना है, सिटी देनी है, फ्रेश है या एक्सपीरियंस है ये देना है, एजुकेशन देनी है, अपना एक्सपीरियंस अगर कोई है तो ऐड कर लेना है, नहीं है तो नहीं करना। डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, अगर है तो यस करके डिटेल दें, अगर नहीं है तो इसको नो कर दें। ये कह रहा है कि भाई मैं आपकी ये तमाम चीज़ें बैंक को फॉरवर्ड करूंगा, डेफिनेटली करेगा। अगर फॉरवर्ड नहीं करेगा तो अप्लाई ही नहीं होगा। यहाँ पे अपनी CV देनी है, यहाँ पे CNIC फ्रंट और बैक साइड अपलोड कर देना है, यहाँ पे अपने एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सारी चीज़ें कोशिश करें कि ये तमाम चीज़ें अपने पास स्कैन करके रिकॉर्ड में रखें। आगे वाले और जॉब्स में भी आपको आने वाले दिनों में काम आ सकती हैं, तो आपके पास स्कैन होनी चाहिए। एक्सपीरियंस लेटर अगर कोई है तो अप्लाई रखें यहाँ पे, नहीं है तो ना करें। और यहाँ पे जो है तो अपनी पिक्चर सेलेक्ट करनी है, अगर है तो आप सेलेक्ट कर लें पिक्चर डेफिनेटली, और यहाँ पे सबमिट का बटन क्लिक कर देना है। नेशनल बैंक जितनी भी हायरिंग करता है, बैच हायरिंग का जो प्रोसेस है उसमें OG3 या OG2 होते हैं। सबसे पहले जो है तो उसमें टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद जो है तो ग्रुप डिस्कशन होती है। ग्रुप डिस्कशन से शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो सिद्धार्थ हैदर आपसे एक शॉर्ट सा जो है तो वो इंटरव्यू करता है। वहाँ से अगर आप क्लियर करते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो है तो फाइनल स्टेप होता है, वो नेशनल बैंक का पैनल इंटरव्यू होता है, और वही डिसाइड करता है नेशनल बैंक के आपको जॉब पे रखना है या नहीं करना। आप अगर पहले सारे स्टेज भी क्लियर कर चुके हैं, नेशनल बैंक का पैनल इंटरव्यू अगर आप क्लियर नहीं करते तो आपको हायर नहीं किया जाता। तो नेशनल बैंक इज द फाइनल अथॉरिटी टू शॉर्टलिस्ट द एनी कैंडिडेट और सेलेक्ट द एनी कैंडिडेट। नेशनल बैंक में जो ग्रेड स्ट्रक्चर है, ये तो OG2 के लिए वैसे भी जॉब्स आई हैं। OG2 अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं बैंकिंग सेक्टर में, OG2 के लिए आई हैं। वैसे नेशनल बैंक जो हायरिंग कर रहा होता है नॉर्मली बैच की, वो OG3 से कर रहा होता है। ये देखें, ये वाली जो पोजीशन आई हैं ये OG2 के लिए आई हैं। यहाँ पे ग्रेड लिखा होता है इसका, ये देखें यहाँ पे, ये देखें ग्रेड आपको नजर आ रहा होगा, ये रहा ग्रेड, ये रहा ग्रेड OG2। नेशनल बैंक जितनी भी हायरिंग करता है वो OG2 सबसे पहले OG3 है, फिर OG2, फिर OG1, फिर AVP, VP, SVP, EVP और SEVP, और फिर उसके ऊपर प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, तो आपने जब भी अप्लाई करना है आपने देखना है कि आपका ग्रेड कौन सा है। अगर आप उसमें एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसकी जो अगर हम सैलरी की बात करें तो इसकी तकरीबन 80,000 के करीब सैलरी होगी, अगर आपके कोई टारगेट्स हैं वो हटा के। लेकिन चूंकि ये टारगेट बेस्ड जॉब होती नहीं है, रिलेशनशिप की होती है, इसमें ज़्यादा टारगेट्स वगैरह होते नहीं हैं, थोड़े से ही टारगेट्स होते हैं। तो रिलेशनशिप मैनेजर की जो जॉब है ये ऑपरेशन एंड सेल्स दोनों मिक्स जॉब होती है। तो फर्दर इसमें आपके अगर कोई अलाउंसेस होते हैं तो वो मिलाने के बाद आपकी सैलरी अच्छी खासी बन जाती है, लेकिन इनिशियली आपकी सैलरी तकरीबन अराउंड 80,000 के करीब होती है। फिर नेशनल बैंक में काफ़ी बेनिफिट्स हैं, आपको हाउस लोन मिलता है सब्सिडाइज रेट पे, आपको कार लोन मिलता है सब्सिडाइज रेट पे, आपको मेडिकल मिलता है, आपके बीवी बच्चों का मेडिकल होता है अच्छा खासा। इसके अलावा भी बहुत से बेनिफिट्स होते हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो वो आप अवेल कर सकते हैं। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है किसी बहन भाई की हमारे इस एफर्ट्स की वजह से जॉब लग जाए। इसके अलावा मैं और भी सर्विस देता हूँ, लाइक CV अपडेट करने की सभी सर्विस दे रहा हूँ, CV बनाने की सर्विस दे रहे हैं, इंटरव्यू गाइडेंस की सर्विस दे रहे हैं, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग कोर्स भी हम करवाते हैं, वो भी आप हमसे अवेल कर सकते हैं। उसमें अच्छे खासे हम आपको डिस्काउंट देते हैं, जिससे आने वाले दिनों में आपको बैंकिंग सेक्टर में करियर बूस्ट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।